दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल। माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th का सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर मैथ का इंटीजर। लेकिन इंटीजर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं इसके बारे में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंटीजर का कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। हम आपको बताएंगे कि एडिशन का मल्टीप्लाई कैसे करना है। बहुत बेसिक लेवल से बताऊंगा और बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। बस माय डियर स्टूडेंट वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट, मजा आने वाला है यार, रियली बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा, बस ध्यान से देखना। चलिए बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होता है भाई? इंटीजर को समझने से पहले हमको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मेरे प्यारे बाबू, NUMBER, मेरे प्यारे बाबू, मेरे प्यारे भैया, सबसे पहले इंटीजर समझने से पहले नेचुरल नंबर समझ लो। जब नेचुरल नंबर समझ में आएगा, जब होल नंबर समझ में आएगा, तभी आपको इंटीजर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है भाई। आप बताओ, आपको अगर आपको पता है तो आप बताओ। आई नो आपको पता है, आप बता सकते हो। चलो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनो। नेचुरल नंबर जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी जो काउंटिंग के नंबर्स हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको काउंट करते करते इनफाइनाइट तक चले जाओ, अनंत तक चले जाओ, वो आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। राइट, क्लियर है? यानी जो काउंटिंग के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक चले जाए, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्लियर? अब हम बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर क्या है भाई? पता गिलाओ इसको। होल नंबर, होल नंबर का मतलब होता है ये जो काउंटिंग के नंबर्स हैं मेरे प्यारे बाबू, ये जो काउंटिंग के नंबर्स हैं, इसमें कुछ नहीं करना, जीरो को शामिल कर दो। कुछ नहीं करना, इसमें जीरो को शामिल कर दो भाई। जैसे 1 2 3 4 5 था, बस उसके पहले जीरो लिख दो। 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चला गया। ये होल नंबर हो गया भाई। कुछ नहीं करना, ये जो काउंटिंग के नंबर्स थे ना, इसमें मैंने जीरो को शामिल किया बस। यानी जब जीरो को आप शामिल कर देंगे और इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा होल नंबर। क्लियर? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देन अब हम समझते हैं इंटीजर क्या होता है। भैया ये भी नंबर ही कहलाता है, ये भी नंबर ही होता है इंटीजर। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 0 1 2 3 4 ये सब रहेंगे। यानी ये नेचुरल नंबर का होल नंबर का मिक्स तो है ही है, साथ साथ इसमें इसे मैंने ऐड कर दिया -1 -2 -3 -4, ये आपका इंटीजर कहलाता है। बस सिंपल, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 को शामिल, यानी इसमें होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है और निगेटिव, यानी -1 -2 -3 -4। क्लियर? यानी इसको हम बोलेंगे इंटीजर। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देन इसको इरेज करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हम बात करेंगे सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर की। यानी हम इंटीजर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, इंटीजर का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है साइन, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत आसान वे में समझेंगे। लेकिन चलिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो। सिंपल समझना है भाई। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो काउंटिंग के नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर क्या है? होल नंबर यानी नेचुरल नंबर में बस 0 इंक्लूड करना है, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, ये होल नंबर बन गया। इंटीजर यानी 0 1 2 3 4 5 रहेगा ही रहेगा, बस इसमें माइनस वाली जो वैल्यूज है, जैसे -1 -2 -3 -4, ये करते करते मैं ऐड करता चला गया, दैट इज इंटीजर। सिंपल, बहुत सिंपल है बॉस, बस समझो ध्यान से। चलिए आई होप इंटीजर क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। यानी
हम इंटीजर का ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और जब करते हैं तो साइन कैसे चेंज हो जाता है, क्या होता है माइनस और क्या होता है प्लस, इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। तो आज के बाद कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, बस मेरी वीडियो को ध्यान से देखो बस। चलो स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, राइट। इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपके लिए कंफर्टेबल है, थोड़ा बोर्ड खाली हो जाएगा तो देखने में सही रहेगा ना बस। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो मैं आपको बताने वाला हूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, राइट। आज हम सीखने वाले हैं, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्कर धोखा देगा क्या यार। चलिए कोई नहीं, आज हम सीखने वाले हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी कैसे करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझने से पहले मैं जो बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझो। आपकी बुक में बहुत सारी प्रॉपर्टी दी गई होगी, पढ़िए, अच्छी बात है, उसको भी पढ़ते रहिए, लेकिन मेरी चीज को आप ध्यान से समझिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले भाई देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं सेम साइन, राइट। ये दिख रहा होगा क्लियर, आई होप कि ये क्लियर दिख रहा हो। सेम साइन समझते हैं, सेम साइन क्या होता है, फिर अपोजिट साइन क्या होता है, अपोजिट साइन क्या होता है, यानी सेम साइन समझते हैं, अपोजिट साइन क्या समझते हैं क्या होता है। सेम साइन का मेरे प्यारे बच्चों यहाँ मतलब है, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खुद क्रिएट किया है, इसको ध्यान से समझिए। अब इसको ध्यान से समझ लेंगे तो पक्का कह रहा हूं माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, गारंटी, फुल गारंटी बॉस। चलिए सेम साइन क्या होता है, सेम साइन जैसे प्लस प्लस है, राइट, यानी प्लस प्लस है तो सेम साइन कहेंगे, और माइनस माइनस है तो भी भाई सेम साइन, सेम है ना भाई, प्लस प्लस सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन। अपोजिट साइन मतलब उल्टा साइन, उल्टा साइन क्या भाई, जैसे माइनस हुआ प्लस हुआ, या फिर प्लस हुआ या फिर माइनस हुआ, ये अपोजिट साइन। मैं क्या कहना चाहता हूं ध्यान से समझिए, अगर सेम साइन वाली वैल्यूज रहेगी या फिर माइनस प्लस वाली वैल्यूज रहेगी तो उसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप समझ गए होंगे, यानी प्लस प्लस सेम का साइन कहलाता है, माइनस माइनस सेम साइन कहलाता है। माइनस प्लस रहेगा तो अपोजिट साइन कहेंगे, प्लस माइनस रहेगा तो भी अपोजिट साइन कहेंगे। लेकिन यहाँ एक पीछे पॉइंट करके और लिख लीजिएगा, नोट करके ऐसे, चाहे माइनस रहेगा चाहे प्लस रहेगा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखेंगे, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। बड़ा सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है इंटीजर, बहुत सिंपल। अगर आप ध्यान से समझेंगे ना तो मुझे लगता है कि बहुत आसान चैप्टर है। अब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं ना क्योंकि बस समझने की कोशिश करो यार, मैथ समझने वाली चीज है, आप समझते हो नहीं, बस रखने की कोशिश करते हैं ना, समझो बॉस समझो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे जो टॉपिक दिया है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी हम इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप इस प्रॉपर्टी को समझ गए होंगे। देन हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपके सामने वाला जो क्वेश्चन आया है, यहां मैंने लिख दिया -5 +5, सॉरी -5 +1 लिखते हैं इसको। अब इसको हमें करना है सॉल्व, राइट। -5 और +1 यहां आपको करना है सॉल्व। ये दोनों इंटीजर है, ये हमारा -5 नेगेटिव इंटीजर है, ये हमारा +8 पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। यानी अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमने आपको ये रूल बताया जैसे कि सेम साइन रहेगा तो क्या करेंगे, 1 मिनट भाई, एक चीज मैं बताना भूल गया, सॉरी 1 मिनट। सेम साइन मतलब भैया हमेशा जोड़ेंगे, सेम साइन में हमेशा जोड़ेंगे, अपोजिट साइन में घटाएंगे भाई। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा भाई, ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिएगा, समझिए। यानी जब सेम साइन रहेगा यानी प्लस प्लस रहेगा या माइनस माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे, अपोजिट साइन रहेगा यानी माइनस प्लस रहेगा या प्लस माइनस रहेगा तो हम घटाएंगे। इस चीज को समझिए ध्यान से। और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखेंगे,
साइन हमेशा चाहे जोड़े चाहे आप घटाएं, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखिएगा। जैसे कि क्वेश्चन में लिया है -5 + 8। अब एक बात है भाई, ये माइनस है, ये +8 है, तो यानी सेम साइन है कि अपोजिट साइन है भाई? अपोजिट साइन है ना, माइनस प्लस अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन है तो मैंने आपको बताया आपको कि अपोजिट साइन है तो घटाएंगे। तो अब चूंकि -5 है +8, 8 में से 5 को घटाएंगे, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो 8 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 3, राइट, आएगा 3। मैंने कहा चाहे जोड़े और चाहे घटाएं, राइट, चाहे जोड़े चाहे घटाएं, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखेंगे। तो बड़ी वैल्यू क्या भैया 8 है, इसका साइन प्लस है तो यहाँ +3 हो जाएगा। क्लियर? आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझते हैं एक और क्वेश्चन से। यहां मैंने लिया -5 और -9। अब यहां देखिए ध्यान से, ये -5 -9। अब देखिए ये दोनों सेम साइन है, ये माइनस माइनस सेम साइन है। अब सेम साइन में मैंने बताया आपको कि जोड़ना है, जोड़ेंगे भाई, तो 5 और 9 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14। और साइन किसका लिखना है, चाहे जोड़े चाहे घटाए, हमेशा बड़ी वैल्यू 9 है, इसका साइन माइनस में है, ये -14 हो जाएगा। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए एक और समझते हैं भाई। मैं क्वेश्चन लेता हूं 5, अरे 8 लिखने वाले में सब 5 नहीं, 8 और +15, इसको +8 लिख देते हैं। देखिए क्लियर मैं बता दूं, कोई वैल्यू मैंने लिख दिया, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, तो ये भाई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से समझिए। ये इसका प्लस जो 3, इसे मान लीजिए मैंने 3 लिखा है, राइट, तो ये 3, ये +3 है भाई, ये इंडिविजुअल होता है, ये साइन इसका इंडिविजुअल है, ये समझिए पॉजिटिव इंटीजर है, राइट। तो इस चीज को समझिए। तो मैंने यहाँ पे 8 लिया है और ये 15 लिया है, तो +8 +15 यानी सेम साइन है, दोनों प्लस प्लस है, तो सेम साइन है यानी जोड़ेंगे भाई, तो 8 और 15 23 होगा भाई। साइन किसका लिखना है, हमेशा बड़ी वैल्यू का लिखना है, तो बड़ी वैल्यू 15 है, इसका साइन +23 हो जाएगा। कभी कभी क्या भाई 99% मान लीजिए यही होता है, 99% यही होता है, केवल 23 लिखेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसका साइन छिपा हुआ है, इंडिविजुअल है, अंडरस्टूड है, वो बात समझिए। तो माय डियर स्टूडेंट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर में हर चीज क्लियर हो गया होगा और मुझे विश्वास है कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में एक नई चीज समझते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।